जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है संस्कृत द्रुत पाठ है 11 चैप्टर। संस्कृत का जो पहला पार्ट जो है, पहला जो बुक था पीयूषम, जो फर्स्ट जो बुक था उसका सारा चैप्टर खत्म करने के बाद सेकंड बुक हम लोग खत्म किए हैं और सेकंड बुक का हम लोग 11वां चैप्टर पे आ चुके हैं। और 11वां चैप्टर कौन है? पर्यटनम। इसके अंतर्गत हम लोग नासिक के बारे में पढ़ेंगे, नासिक के अलावा पंचवटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका पर्यटन, ये कहाँ का पर्यटन आपका दिखाने के बात हो रहा है? पर्यटन आपका नासिक और पंचवटी। क्या? नासिक और पंचवटी। पंचवटी इस क्षेत्र के महाराष्ट्र का जो नासिक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक शहर, उसके कुछ पर्यटन क्षेत्रों के नाम, पर्यटन की क्या विशेषता है, अलग अलग जगह का क्या क्या विशेषता है, क्या पौराणिक कथा है, उन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उन सभी के बारे में आपका ये जो चैप्टर में क्या क्या डाला हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, उन सभी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करने वाले हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पुराने वाले जो हैं वो अगर नहीं किए हैं तो वो लोग भी कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो कि आपको अच्छा लगेगा ही अगर आप इसको एंड तक देखेंगे, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। आपका अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई फरमाइश हो, किसी अलग चैप्टर का कोई सेपरेट वीडियो चाहिए, कोई लाइव सेशन चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, कुछ भी, कब चालू करना है, कैसे चालू करना है, सब आप लोग के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, जिसका ज्यादा कमेंट होगा उसका आपका पिनअप भी होता है। साथ ही साथ आपका लाइव क्लास के अंतर्गत आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी होता है। रोशनी पब्लिकेशन के 17 सालों के अनुभव के साथ हमारे साथ जो बुक है, जो हमारा 17 सालों का जो अनुभव है, उसके साथ आपका ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है वो पूरा आपका रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज के अंतर्गत आपको मिलता है, जो कि आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा सीधी शुरू करते हैं। आपका पहला जो आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, ये सारा आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर संस्कृत, उसके ठीक नीचे हिंदी, ये सारा कंटेंट आपको हमारे खुद के रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन पीयूषम द्रुत पाठाय के अंतर्गत ये बुक में आपको मिल जाएगा। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? ये बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर में कहीं पे भी मिल जाएगी। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन पीयूषम, कैप्टन दी, आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं क्लास 10th का, क्योंकि कैप्टन गोधुली भी आता है, कैप्टन वर्णिका भी आती है, कैप्टन इंग्लिश रीडर, पनोरमा, कैप्टन संस्कृत, ये सभी बुक A1 बुक है। सारा कंटेंट आपको इसमें अवेलेबल होता है। संस्कृत का आपको हिंदी मिलेगा, साथ ही साथ पूरा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो ऑल इन वन बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे चैप्टर पे आते हैं हम लोग। पर्यटनम, पर्यटनम के बारे में सीधा सीधी आप लोग पर्यटन आप समझ जाइए। ये इसके बारे में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हेडिंग से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब बात करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। हमारा जो वीडियो होता है, कोई भी वीडियो, चाहे आपका संस्कृत का जो फर्स्ट वीडियो हो, चाहे आपका ये आज हम लोग दूसरा बुक का जो चला रहे हैं, फर्स्ट बुक का भी जो भी चैप्टर्स था हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से वेल एक्सप्लेन, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, बिल्कुल पवित्रतया का क्या अर्थ होता है, गोदावरी नदियां, एक एक करके वर्ड को तोड़ तोड़ के बताया है मैंने आपको। संस्कृत के सारे प्लेलिस्ट में, संस्कृत के प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाके आप पूरा वीडियो, जो भी हमारा संस्कृत का वीडियो है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और भी जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं, सभी का आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वहां से जाके देख सकते हैं। जो बच्चे देख लिए हैं वो हमारे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ शुरुआत कीजिए। पहला क्या है? महाराष्ट्र देशे। महाराष्ट्र देशे, यहाँ देश का नाम नहीं है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र देशे पवित्रतया गोदावरी नद्या तीरे विलसती नासिक क्षेत्रम, यानी महाराष्ट्र के पवित्र नदी गोदावरी के किनारे, महाराष्ट्र के पवित्र नदी गोदावरी के किनारे विलसती नासिक क्षेत्रम, नासिक क्षेत्र सुशोभित है। विलासित यानी शोभित, क्या है? शोभित है। वहां पे क्या है? सुशोभित है। कहां? गोदावरी नदी के किनारे नासिक जो क्षेत्र है वो सुशोभित है। संपूर्ण खया नासिक अत्रैव छिन्न लक्ष्मणे इत्या स्थानस्य तत् नाम इति वदंती अत्र अतत्य, यानी शूर्पनखा, यानी जो शूर्पनखा है कि जो नासिक है, शूर्पनखा की जो नाक है, नासिका, नासिका यानी नाक, शूर्पनखा की जो नाक है यहीं पे लक्ष्मण जी ने काटी थी। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। क्या पड़ा?
इसी कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। नासिक इत्यपि कथ्यमाम, क्या है, कथ्यमानम एतत् अनेके कारणे प्रसिद्धम अस्ति, और नासिक का अन्य नाम बहुत सारे अलग अलग कारणों से भी प्रसिद्ध है। ये तो एक कारण हुआ कि नासिक में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ता है। और इसके अलावा भी अलग अलग कारण हैं जो कि नासिक नाम के बारे में बताते हैं। गोदावरी एकस्मिन् पश्वे नासिक नगरम चेतम अपरस्मिन् पश्वे अस्ति पंचवटी क्षेत्रम, यानी अब क्या, गोदावरी नदी के एकमीन पासवे एक तट पर नासिक नगरम, नासिक है, चेतम अपरस्मिन तथा दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पर, दूसरे पार्श्वे अस्ति पंचवटी क्षेत्रम, दूसरे किनारे पर कौन सा है, पंचवटी। यानी आप मान लीजिए नदी बह रही है तो यहाँ पे एक साइड आपका क्या पड़ेगा, नासिक, और दूसरे साइड पंचवटी। एक तट पे क्या है, पंचवटी, दूसरे तट पे आपका नासिक। कुंभ मेला प्रचलित इति कारणात् नासिक क्षेत्रम प्रयागमिव हरिद्वारमिव पवित्रम मन्यते श्रद्धालवा, यानी कुंभ मेला यहाँ होता है, कहाँ, नासिक में कुंभ का मेला प्रचलित है। इसी कारण से नासिक क्षेत्र को, नासिक का जो क्षेत्र है, नासिक का जो एरिया है, वह प्रयागराज और हरिद्वार के समान पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, वह प्रयागराज हरिद्वार के समान पवित्र माना जाता है। कौन, नासिक। द्वादशसु वर्षेषु एकदा प्रचलिता अयम कुंभ मेला, और 12 साल में एक बार कहाँ कुंभ मेला लगता है, कहाँ लगता है, नासिक में। कहाँ लगता है, नासिक में। 12 साल में एक मेला। द्वादशसु वर्षेषु एकदा प्रचलिता अयम कुंभ मेला, और यह कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नासिक कैसे नाम पड़ा, कैसे कैसे, सारा आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगला आइए, तदा तु क्षेत्रेस्मिन् भक्तानां तदिशा महापूरा भवति, और उस समय जब कुंभ मेला लगता है, तदा तु क्षेत्रेस्मिन् भक्तानां त्रदिशा महापूरा भवति, यानी उस समय इस क्षेत्र में भक्त के क्या, बहुत सारे भक्त देखने को मिलते हैं, पूरा भरा होता है। ये जो नासिक का जो क्षेत्र है पूरा भरा होता है। यत कुत्रापि पदम निक्षेप तुमपि स्थलम ना भवते, यानी यत मतलब यहाँ, क्या, यहाँ, कुत्रापि, कुत्र मतलब कहीं, अपि मतलब भी, कहीं भी, यहाँ कहीं भी, पद निक्षेप तुमपि, पैर रखने का भी, यहाँ कहीं भी, पद यानी पैर, निक्षेप तुमपि, पैर रखने का भी, यहाँ कहीं भी पैर रखने का भी जगह नहीं होता। स्थान ना लभ्यते, कहीं भी जगह नहीं होता। अग्निमस्य कुंभ मेलायस्य निमित्तम गत वर्ष देव सज्जत कार्याणि प्रचलितम संति। अग्निमस्य यानी आने वाले समय में कुंभ मेला यहाँ लगने वाला है। आने वाले साल में क्या है, आने वाले कुंभ मेले की तैयारी में यहाँ सब लोग लगे हुए हैं। गोदावरी दृष्टवा नदी तीरम गलवात मया विस्मय प्रापः यतत्र जलमेव नास्ति। और इसी कारण क्या है, गोदावरी नदी में जल दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेला की तैयारी चल रही है। और आगे तत्कारणम ज्ञातम, इसी कारण से, तत्कारणम ज्ञातम, तत् मतलब इसी, कारण मतलब कारण, यतम इसी कारण से, सॉरी ज्ञातम इसी कारण से, यत कुंभ मेलायस्य, यहां कुंभ मेला निमित्रम नाद्य तटीय व्यवस्था कुर्तुम इदानी तस्य प्रवाह अन्यत्र एव नीता अस्ति। और कुंभ मेले की तैयारी के लिए यहाँ का जो जल है, गोदावरी का जो जल है, वह उसका प्रवाह कहीं और करवाया जा रहा है। ठीक है, आने वाले कुंभ मेले की तैयारी पिछले वर्ष से ही चल रही है। चलिए आगे। अतः श्री राम कुंड नामकात, इसलिए श्री राम कुंड नाम का स्थानात, जो स्थान है, संस्कृत और हिंदी, उसका जो सेंटेंस ऑर्डर होता है वो दोनों सेम होता है। इसलिए आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझते जाइएगा, आप पूरा संस्कृत देख लीजिएगा। इसीलिए अतः, अतः मतलब इसीलिए, श्री राम कुंड नामकात, एक ही शब्द में 3-4 वर्ड आपका जुड़ गया है। श्री राम
कुंड नाम का, यानी इसलिए श्री राम कुंड का स्थान अनंतरम नद्या पात्रम केवल दृष्टवा। वह जो स्थान है श्री राम कुंड नामक एक स्थान है, वह स्थान सिर्फ दिख रहा है, नातु जलम, वहां जल नहीं है। गोदावरी नदी में आप जाएंगे तो कोई स्थान आपका क्या नाम है, श्री राम कुंड के नाम से है। और ये जो श्री राम कुंड अभी जो है, जहां अगले साल कुंभ मेला लगेगा, वो क्या है, वहां चूंकि गोदावरी नदी में ही पानी नहीं है, इसलिए वहां भी जल नहीं दिख रहा। नेके कर्मकारा तत्र कार्य निरता आसन, और वहां कोई अभी काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, वहां अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोई भी काम मतलब यहाँ पे कुछ कार्य होता था जो कि अभी वो कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, आगे देखते हैं। श्री राम कुंड में पार्श्वे स्थिते कस्मिंचित भवने सम्मिलिता श्रद्धावाला धार्मिक केयसु विधिसु निरत आसन, यानी श्री राम कुंड के पास, श्री राम कुंड के पार्श्वे यानी पास स्थित किसी भवन में किसी श्रद्धालु धार्मिक कार्य विधि विधान कर रहे हैं। यानी श्री राम कुंड में तो कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन उसके बगल के किसी भवन में क्या हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। तत् पार्श्व स्थाने भवने महात्मा गांधी चिता भस्म सुरक्षित अस्ति, क्या है, सुरक्षितम अस्ति, तथा वहीं पे जो भवन है उसी के पास के भवन में जहां पे ये पूजा पाठ हो रहा है, उसी के पास के भवन में महात्मा गांधी की चिता जो है, महात्मा गांधी जी की चिता जो है और उसके जो भस्म है, आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी की जो चिता के भस्म है वो सुरक्षित है। कहाँ, नासिक। आपका जीके भी का भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जी का जो भस्म है, जो अस्थियां है, वो कहाँ है, नासिक में है। श्री राम कुंडयस एतत् वैशिष्ट्यम अस्ति यत्र तत्र ते किस्मिंचित निश्चिते स्थाने विशिष्टतम अस्थि कामीभस्ति एव घंटा भी द्रुंतम भवती इति, यानी श्री राम कुंड की एक विशिष्टता, श्री राम कुंड की एतत् यह वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है, श्री राम कुंड की यह एक विशेषता है, यत यहाँ तत्रते किस्मिंचित निश्चिते स्थाने, कहीं निश्चित स्थान पर विशिष्टतम कुछ हड्डियां, क्या, विशिष्टतम अस्थि, कुछ हड्डियां क्या होती है, गल जाती है, तुरंत ही आसानी से घंटों में गल जाती है। इस स्थिति में एव घंटावी द्रुतम भवती थी। यहाँ क्या देख रहे हैं, श्री राम कुंड की एक विशेषता है कि यहाँ के किसी निश्चित स्थान पर अगर अस्थि विसर्जित की जाती है तो उस अस्थि की हड्डियां जो होती है क्या, गल जाती है। क्या गल जाती है, वो भी कुछ ही घंटों के भीतर। हड्डी गलने में बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं, कभी कभी लाखों वर्ष बाद भी कई कंकाल प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, तुरंत गल जाते हैं। ठीक है, वयम जामिना यत अस्थि जले सुखेन तु नेवद्रवती, और क्या, यहाँ के समझ, हम लोग जानते हैं, वयम जामिना, हम लोग जानते हैं क्या, कि हड्डी जल में, यत अस्थि जले सुखेन तु नेवद्रवती, अस्थि जल में इतनी आसानी से नहीं पिघल जाता है, अस्थि जल में इतनी आसानी से नहीं पिघल जाता। अत्र तु तत् अल्पेन कालेन निशेषम वलीयते, यानी और क्या, यहां तो कुछ ही समय में ये सब विलीन हो जाती है, लेकिन जल में हड्डियां आसानी से नहीं गलती। लेकिन अत्र तु, यहां तो तत्र अल्पेन कालेन निशेषम वलीयते, कुछ ही टाइम में सब कुछ क्या होता है, गल जाता है। अत्र अस्थि विसर्जनम महत्व पुण्य करनपि, और यहाँ पे अस्थि विसर्जन पुण्य का काम माना जाता है। क्या होता है, पुण्य का काम माना जाता है। अतएव अत्र अस्थि विसर्जनम कुरुता देशस्य नाना भाग्य बहवा श्रद्धालवा समागच्छति, इसीलिए यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए पूरे देश से बहुत सारे, क्या, यहाँ अस्थि विसर्जन के लिए पूरे देश से बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं क्या करने के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए। समझ में आया, आगे बढ़िए अब।
गोदावरी तीरे स्थितम त्र्यंबकेश्वर मंदिरम नरोंसंग मंदिरम नासिकस्य क्षेत्रस्य अपरे प्रेक्षणीय स्थाने, यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव, क्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर और नारो शंकर महादेव मंदिर, कौन सा नारो शंकर मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। सरदार नारो शंकर नाम के, यानी नारो शंकर जो मंदिर है वो सरदार नारो शंकर नाम के एक राजा, एक व्यक्ति द्वारा 1747 में 18 लाख रुपयात्मक कव्ययेन, यानी 18 लाख रुपए से निर्मित किया गया। यानी एक टाइम पे 18 लाख रुपए लगाकर कौन, सरदार नरो शंकर नाम के एक व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया। एतत् मंदिरम शिल्प कला दृष्टया अत्यंत विशिष्टतम असी, और इस मंदिर की, कौन सा मंदिर की, नारो शंकर मंदिर, यह मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ की जो शिल्प कला की जो दृष्टि है, उस शिल्प कला देखने में ही बहुत अच्छी लगती है, खतरनाक लगती है। क्या लगती है? अति, बहुत ही शिल्प कला इसमें मनमोहक लगती है। देवालय से ऊपरी काचित महती घंटा प्रतिष्ठापित, और देवालय के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा, घंटी नहीं घंटा लगा हुआ है। अस्ति च पोर्चुगल देशे निर्मित इति श्रूयते, और ये कहां से पे बना है? यह भारत में नहीं बना है, पुर्तगाल से बन के आया है। कहां से बन के आया है? पोर्चुगल देश से बनकर आया है। तस्या ध्वनि समग्रे नासिक नगरे अपि श्रूयते स्म, और इसकी ध्वनि जब ये बजाई जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि एक बार वो घंटा बजता है, पूरे शहर में वो घंटी सुनाई देती है। समझ में आया आप कौन सा? तो कभी कभी यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है? नासिक में। नारो शंकर श्रम मंदिर, बहुत बार आपका क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर बने ना बने, नारो शंकर श्रम मंदिर बनता है आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते अब 7वां, अब ये आपका शायद पंचवटी पे आ गया। ये आपका क्या हो गया? नासिक के बारे में आपको ज्ञात हो गया। नासिक के बाद पंचवटी। पंचवटी में पंचानाम वटनाम समाहारा पंचवटी इति अस्कृतम पठितमेव अस्माभि, यानी 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाती है, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया गया है। पंचानाम वटनानाम समाहारा पंचवटी इति अस्कृत पठितमेव अस्माभि, यह जो है हम लोग को पढ़ाया गया है, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाती है। तत्र मन तत्रानम अभिधीय मने स्थाने अद्यपि विलासंती पंचवट वृक्षा, और उस पंचवटी के नाम से पुकारे जाने वाले स्थान पर 5 वट वृक्षों का समूह है। क्या है? 5 वट वृक्ष आज भी स्थित है। ये कब? पुराने समय से भी है। कब? रामायण के टाइम से। कब से? रामायण के टाइम से है। और कहा जा रहा है यह जो वृक्ष है पंचवटी अभी मौजूद है। किस रूप में? जीर्णनाम पुरातत्नानाम महावृक्षानाम स्थाने तन्मूलादेव उत्पन्न एते वृक्षाना तथा महाकाया संति यथा अस्माभि चिंत्यते। यहाँ वह वृक्ष तो नहीं है, क्या बोल सकते हैं? जीर्ण था, अत्यंत पुराने वृक्ष, जो पुराने रामायण के समय, वो वृक्ष तो अभी नहीं है, लेकिन उनके स्थान पे जो पुराने वृक्ष थे उन्हीं के जड़ों से उत्पन्न, उतने ही विशाल तो नहीं है, उतना ही बड़ा जो पुराना वाला वृक्ष, उतना जितना विशाल था उतना ही नहीं, लेकिन उसी के जड़ों से उत्पन्न जो है वृक्ष अभी भी वहां पे विद्यमान है। पंच संख्या में भी ते वृक्षा निर्दिष्टम अपि, अभी भी वहां पे 5 की संख्या में वो वृक्ष देखने को मिलते हैं, जिसको आप लोग पंचवटी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया क्लियर। आगे अब देखिए, ये पूरा जो नासिक का जो क्षेत्र है, पंचवटी का जो क्षेत्र है, रामायण काल से संबंधित है। श्री राम जो वनवास में निवास किए थे वो इसी पंचवटी, इसी नासिक क्षेत्र में किए थे। आगे आपको दिखने का पंचवटिया पूर्वतः एव अस्ति सीता गुफा, यानी पंचवटी के ठीक सामने सीता की गुफा है। क्या है? सीता की गुफा है। यदा शूर्पणखया नासिक का छंद जाता तदा अग्रे संभाव्यनाम राक्षसनाम आक्रमणम
विचिन्तयन्ति श्रीराम अस्यमेव गुहायां सीता सुरक्षित रूपेण संस्थाप्य स्वयं च खरदूषणादिभिः 14,000 राक्षसों सह युद्धम अकरोत्। बहुत लंबा लाइन है, एक एक करके सुनिए। यदा शूर्पणखा, यानी जिस टाइम शूर्पणखा का नासिक छंदे, नासिकांछदे, नाक काटा गया, नाक काटा जाता है, तदा अग्रे संभाव्या नाम, तब आगे की संभावना, किस संभावना? राक्षस नाम आक्रमण, राक्षस का आक्रमण होगा, इसी की संभावना से विचिंतित, क्या बोल रहे हैं? राक्षसों की सोचकर, इसकी बारे में सोचकर श्री राम ने अस्यमेव गुहायाम सीता, इसी गुफा में, अस्यमेव गुहायाम, इसी गुफा में सीता को सुरक्षित रूप में रखने के लिए यहाँ पे क्या, इसी गुफा में रखा, सीता गुफा में। स्वयं च, और खुद खरदूषण आदि, जो उसमें सबसे बड़ा राक्षस का जो नाम था खरदूषण आदि, खरदूषण जैसे 14,000 राक्षसों से युद्ध किया। क्या किया? 14,000 राक्षसों से युद्ध किया। यानी रावण पहले नहीं आया, पहले 14,000 राक्षसों को भेजा, उसके मारने के बाद, उसके वध के बाद, उसको पराजित करने के बाद रावण आया था सीताहरण को। शरीरम संक्योच गुहा प्रविष्ट चेत अत अद्यो भागे प्रतिष्ठापिताम सीता राम लक्ष्मणम मूर्तिनाम दर्शनम कुर्वती साक्यम। यानी शरीर को थोड़ा झुकाकर, संक्योचम, क्या? संक्योच, यानी शरीर को थोड़ा झुका के अगर आप अंदर घुसने का कोशिश कीजिएगा, चेत अतः, इसी के आगे ही भाग में प्रतिष्ठा है, यानी स्थापित है, क्या है? सीता राम लक्ष्मण की मूर्ति है। जब आप इस सीता गुफा में जाइएगा, थोड़ा सा टिल्ट होके जाइएगा, थोड़ा झुक के जाइएगा, तो गुफा के आगे ही आपको क्या, राम सीता और लक्ष्मण की जो है मूर्ति देखने को मिलती है और उसके आपको दर्शन मिलते हैं। परंतु हाँ, यदि भवंत स्थूल काया, अगर तुम मोटे हो, क्या हो? अगर थोड़े से तुम मोटे हो, तहिर नहिर्तिम गुहा प्रवेश तुमा, तो आप इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाओगे। क्या कर पाओगे? नहीं प्रवेश कर पाओगे, यानी बहुत पतली गुफा है। अब तत एव अन्यम प्रवेशतु मार्गम अस्ति, यहाँ एक अन्य गुफा का प्रवेश का मार्ग है। क्या है? तस्य च गुहाया भगवत पश्चंत रत्ने से महालिंगम अस्ति, और उसी गुफा में भगवान पंचरत्नेश्वर का विशाल शिवलिंग है। जो दूसरा द्वार है वहां भगवान पंचरत्नेश्वर महादेव का एक विशाल शिवलिंग है। भगवान श्री राम स्वहस्ताभ्याम अस्य अर्चनाम अकरोत इति वदंती अत्रतया, और भगवान जो श्री राम थे इस शिवलिंग की पूजा खुद के हाथों से करते थे। खुद के हाथों से इस शिवलिंग की पूजा श्री राम करते थे। द्वयो अपि अन्यो गुहायाम दर्शनम महंतम आनंदी जनयति, और दो अन्य गुफा के भी यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं, जहां जिसको देख के बहुत ही आनंद, बहुत ही मग्न फील होता है। दो और भी अन्य गुफा के यहाँ पे आपको दर्शन देखने को मिलते हैं। तत्पूर्ता एवं स्थलम किंचित प्रदर्शते यत्र मरीचिकी हता इति जना कथयति, और इसी स्थान पर मरीच नामक राक्षस का वध हुआ था। श्री राम जी ने मरीच का वध यहीं पे किया था, ऐसा लोग मानते हैं। अब मरीच कौन था? मरीच था रावण के मामा जी। कौन थे? ताड़का के पुत्र और रावण के मामा, बहुत ही मायावी जाने जानते हैं। सीता हरण के वक्त उन्हीं ने ही, किसने? मरीच ने ही स्वर्ण हिरण का रूप लिया था। तो उसी की जो वध हुआ था, मरीच का जो वध कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था। चलिए, और आपका ये आखिरी सर पैराग्राफ है और इसके बाद खत्म। चलिए, कलाराम मंदिरम अन्यत्र अपरम प्रेक्षणीय स्थानम, यानी कलाराम मंदिर, यहाँ पे एक और देखने लायक जगह है। क्या है? देखने लायक जगह है। विशाले सुंदरे च अस्मिन मंदिरे भगवता श्री रामस्य कृष्ण शिला निर्मित मूर्ति अस्ति, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सुंदर इस मंदिर में भगवान श्री राम की कृष्ण शिला नाम निर्मित काली, क्या बोलेंगे? काले चट्टान से निर्मित, काली बोल सकते, पत्थर से निर्मित एक विशाल मूर्ति है। कहां पे? ये आपका काला राम मंदिर में। कहा?
काला राम मंदिर में एक काले चट्टान से निर्मित, काले पत्थर से निर्मित यहाँ श्री राम की एक भव्य मूर्ति है। और इसकी क्या विशेषता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अश्विन एव मंदिरे, इसी मंदिर में हरिजन के प्रवेश के लिए करितुम आंदोलन कृतवान अस्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी मंदिर में, कौन सा? काला राम मंदिर में हरिजन लोगों का क्या था? प्रवेश वर्जित था। इसी के प्रवेश के लिए, हरिजनों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। और ये आपका पूरा देशाटन या फिर आप कहेगा पर्यटन खत्म होता है। क्या हो गया? पर्यटन खत्म। यहाँ पे ये बहुत ही आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो भी था, बहुत ही आपका जो संस्कृत का जो पोर्शन था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था आपका। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। नासिक से जुड़े जो कहानियां हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा। नासिक के आपका बोल सकते हैं रामायण कालीन जो उसका कनेक्शन है उसके बारे में आपको पता चला होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने पब्लिकेशन के बारे में। विगत 17 वर्षों से जो आपकी तत्परता से सेवा कर रहा है और 17 वर्षों से ये अपने आप को इतना अच्छे से डेवलप कर लिया है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 के लिए अगर आप किसी को अपना सच्चा साथी मानना चाहते हैं, अगर किसी को आप अपना सच्चा साथी बनाना चाहते हैं, तो रोशनी पब्लिकेशन के अलावा आपके पास कोई अच्छा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि विगत 17 वर्षों से, अपने 17 वर्षों के एक्सपेरिमेंट से, अपने अनुभवों के साथ इन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें वो हमारी प्रकाशित होती है। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधली, वर्णिका, संस्कृत, पीयूषम, इंग्लिश रीडर, पनोरमा, इसके बारे में बात करें तो हिंदी वाला जो 2 बुक है इसमें आपको हर एक पद सेक्शन का लेखक परिचय, वो पूरा चैप्टर जो भी आपका चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट है वो सारा मिलेगा। साथ ही साथ आपको पूरा क्वेश्चन आंसर बना होगा। पद नहीं, गद्य सेक्शन। पद सेक्शन में अब क्या होगा? पद सेक्शन में आपको जो भी आपका पद सेक्शन होगा उसका ठीक नीचे हर एक पैराग्राफ का आपको हिंदी मिलेगा, शब्दार्थ मिलेगा, ताकि आप हर एक पद सेक्शन को अच्छे समझ पाएं। संस्कृत में सारे चैप्टर का आपको अच्छे से आसान सरल हिंदी भाषा में आपको अच्छे से एक एक श्लोक का, एक एक लाइन का हिंदी मिलेगा। इंग्लिश में भी आपको एक एक इंग्लिश का हिंदी मिलेगा। सभी बुक में आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बने मिलेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सके, अच्छे से एग्जाम में लिख सके। आपकी आंसर राइटिंग की स्किल इतनी अच्छी हो ताकि एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करके प्रभावित हो जाए और अधिक से अधिक अंक आपको मिल सके। इसी क्षेत्र में आगे क्या है, एसएसटी का भी 4 बुक अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। आपके सबसे बेटर तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देखना। तो उसके लिए आपका 2011 से लेके 2025 तक का सारा क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन बैंक लेके आए, जिसमें आपका टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार ईयर वाइज हर एक साल का आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ईयर वाइज भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। दोनों में आपको क्वेश्चन विथ आंसर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका एक अलग बुक में है। तो इस बुक में भी आपको वो सारा चीज देखने को मिलता है जो कि आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आगे बात करें तो 10th के ही पैटर्न में 9th का आपको सारा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश बुक मिल जाएगा। 11th एवं 12th का भी कैप्टन दिगंत, कैप्टन पनोरमा सारा आपके बुक के नाम पे है। कैप्टन सीरीज के अंतर्गत ये सारी बुक आती है 11th एवं 12th दोनों में। और ये सब बुक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए rosnipublication.com, फ्लिपकार्ट पे जाइए जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन पे जाइए उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, बिहार के किसी भी जिले से हो, बिहार के सभी जिले के सभी बुक स्टोर पर आपको ये बुक मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहीं और से तैयारी कर रहे हैं आपके पास ये ऑप्शन है। बाकी बिहार के बाहर भी बहुत सारी हमारी बुक जाती है, वहां भी आप जाके एक बार देख लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए या फिर हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको घर तक डिलीवर करके दिया जाता ही है। तो आज का जो हमारा सेशन है बताइएगा आपको कैसा लगा, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हमारे चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।